ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। यूपी ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਟੂ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ श्वेता नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। कह रहे हैं कि बहुत, वैसे तो एक आपने देखा कि काफी लोग आए हैं, हजारों की लाखों की गिनती में, लेकिन बीजेपी के आईटी सेल कह रहा है कि ये भाड़े पे हैं, हजार 100 रुपए में इकट्ठा किए। देखिए, बीजेपी का आईटी सेल हमेशा ही जब भी कोई देश में आंदोलन चलता है उसको इसी तरह से कहता है। अगर वो छत्तीसगढ़ झारखंड के लोग रहेंगे तो उनको कहेंगे नक्सली है, पंजाब के लोगों को ये कह रहे हैं कि भाड़े पर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस पंजाब के लोग, और सिर्फ पंजाब ही नहीं, आज हमने देखा कि हरियाणा के भी कई सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे पूरे देश भर से मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं और किसान इकट्ठा हो रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि देश में तमाम लोग भाड़े पे आते हैं, है ना। तो ये सवाल तो शायद एक तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करनी है, और ये कोशिश है इनकी कि जो जेन्युइन सवाल है किसानों के, उसके ऊपर बात नहीं हो। पिछले साल इसी दिन हजारों की संख्या में किसान पैदल चल के रामलीला मैदान आए थे, तब भी इन्होंने किसानों से बात करने की कोई जरूरत नहीं समझी। और इस बार जब किसानों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट एक्शन लिया है कि जिन लोगों को लगता है कि वो देश के राजधानी में संसद में बैठ करके कुछ लोग तय कर लेंगे कि भाई देश का भविष्य क्या होगा, उन लोगों को हमारे देश के किसानों ने उसका औकात बताया है कि ये देश अगर किसी से चलता है तो किसानों से चलता है। इस देश के अन्नदाता है, और तुमको बताएंगे कि तुम्हारा पानी भी रोक देंगे, खाना भी रोक देंगे। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हजारों की संख्या में इसमें लोग इकट्ठा हैं। हम लोग AICCTU और आइसा की तरफ से यहाँ पर हैं, और भी अलग अलग लोग यहाँ पर। पंजाब की भूमिका किवें देखते हो? पंजाब ने कहते इस तो पहला भी संघर्ष हुए, देश के अलग अलग राज्यों से संघर्ष होते हैं, जैसे आपने बताया, वो सफल नहीं हो सके, लेकिन इस बार बड़ी मूवमेंट बनी है। पंजाब को किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि बड़ा जोश लेकर आए थे, बोल रहे थे कि हरियाणा नहीं आपको आगे जाने नहीं देंगे, लेकिन सारा कुछ तोड़ते हुए यहाँ तक। देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि पंजाब के मेरे किसान भाइयों ने इस देश के लिए एक रोल मॉडल तय किया है कि इस देश में लड़ाई कैसे लड़नी है इस तरह की घटिया और फांसीवादी सरकार से। अगर हम लोगों को पंजाब से, पंजाब के किसानों से कुछ सीखना चाहिए तो लड़ने का जज्बा सीखना चाहिए कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपको तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपना अधिकार लड़ करके लेंगे नहीं। तो इसलिए मैं तो मानती हूँ कि पंजाब के जो हमारे बहादुर किसान हैं, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, देश भर में तमाम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आज पंजाब के किसान एक रोल मॉडल है। CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ शाहीन बाग जो कुछ होया, लेकिन ਹੁਣ ਤਾਂ लगता है कि जीत पक्की होएगी, जीत पक्की लग रही है आपको जिस तरीके से, क्योंकि ये तो लोगों का आंदोलन बन चुका है। आप यूपी से पहुंचे हैं और राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं, लगता है कि जीत होगी? जिस तरीके से सेंटर का रवैया है वो बात के लिए मानेंगे, या कानून रद्द करने की जो मेन मांग है, जो मुख्य मांग है? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार यहाँ पर घुसने के लिए दिल्ली में किसानों को मना कर रही थी। पूरे रास्ते भर उनको परेशान किया गया तमाम तरह का बैरिकेड लगा करके। लेकिन अब जब किसानों का जत्था बैठ गया है बॉर्डर पर, तब उनको कह रहे हैं कि आप बुराड़ी चले आइए। किसानों ने साफ साफ कहा कि हम यहीं बैठेंगे और तुम हमको हमसे आकर के बात करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे आंदोलन की, किसानों के आंदोलन की एक कदम पे जीत है। लेकिन इस लड़ाई को हमको तब तक मजबूती से लड़ना है जब तक हम इस सरकार को झुका न दे। तमाम तरह के लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं, और मेरा मानना है कि बिल्कुल इस लड़ाई में हमको जीत मिलेगी अगर इसी मुस्तैदी से हम डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। शुक्रिया। तो यूपी ਦੀ ਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਤਨਾਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।